टुडे हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, लेकिन ये वास्तविक अध्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि वास्तविक जो अध्यक्ष होता है वो हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। हमारे देश की जो संसद है वह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। ये भारत का प्रथम नागरिक होता है और तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए पहला तो इसे भारत का नागरिक होना चाहिए, और जो लोकसभा का सदस्य बनने की सभी योग्यता इसमें होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसकी जो उम्र है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। उम्र के संबंध में हम बात करेंगे तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष मिनिमम आयु है। ये आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति बनते समय ये लोकसभा या राज्यसभा का किसी सदन का सदस्य हो, और ना ही यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति बनने के पश्चात इसे किसी सदन की सदस्यता लेनी होती है। लेकिन ये लेकिन लेकिन जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, यानी कि जब हमारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, तो यदि हमारा प्रधानमंत्री राज्यसभा या लोकसभा के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे उसे प्रधानमंत्री बनने के बाद 6 माह के अंदर किसी न किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। जनरली जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है और बहुमत दल का नेता होता है, लेकिन यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर वह अपने पक्ष पर मत नहीं दे सकता। ये उसका नुकसान होता है, इसलिए जनरली उसे लोकसभा का ही सदस्य होना सही है। हमारे देश की इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। राष्ट्रपति पद का चुनाव जो है निर्वाचन आयोग संचालित करता है, और इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। आर्टिकल 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 साल तक अपने पद पर रहेगा, और यदि इसे भी इस बीच स्वयं हटना है तो वे उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र दे देगा। और यदि ये संविधान का उल्लंघन करता है इस बीच, तो इससे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, और महाभियोग के लिए प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। परंतु यदि हम उपराष्ट्रपति के सेंस में बात करें तो उपराष्ट्रपति के लिए प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, क्योंकि क्योंकि हमारा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान अधिकारी होता है। इसलिए राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ये अंडर अंडर द आर्टिकल 60 के तहत दिलाता है। राष्ट्रपति की मृत्यु होने के पश्चात भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम कर सकता है, लेकिन केवल और केवल 6 माह तक। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना आवश्यक है। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की तरह काम करेगा। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है महाभियोग कहलाती है। महाभियोग के लिए 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना दी जाती है, और महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका द्वारा ली गई है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, लेकिन ये सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। हाँ, लेकिन ये सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में जरूर भाग ले सकते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर चयनित हुए हैं, लेकिन सर्वाधिक समय तक अपने पद पर रहने वाले राष्ट्रपति भी राजेंद्र प्रसाद हैं। ये लगभग 12 साल और कुछ माह रहे हैं। राष्ट्रपति जो है निम्नलिखित पदों की नियुक्ति करता है। पहले तो भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, जिसको कैग कहा जाता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, और सेना प्रमुखों की भी नियुक्ति करता है, और इसके साथ ही साथ यह प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है। हम आर्टिकल 143 की बात करें तो यह राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है, यानी किसी भी बात पर यदि उसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सलाह की जरूरत है तो वह ले सकता है अंडर द आर्टिकल 143। राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटाता है तो वह निलंबन निषेध का यूज करता है। यदि हमें किसी कानून की आवश्यकता है और संसद के दोनों सदनों के कोई सत्र नहीं चल रहे होते हैं, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके उसे कानून का रूप दे सकता है। लेकिन जब संसद के सत्र प्रारंभ होंगे तो उसे 6 माह के अंदर
विधायक जिस तरीके से कानून बनता है उसी तरीके से इसको पास कराना होता है। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति पर किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तथा हमारा भारत देश का जो राष्ट्रपति है वो किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। लाभ के पद का निर्णय राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को भारत की आकस्मिक निधि इमरजेंसी जो फंड है से धन व्यय करने के लिए किसी की स्तुति की आवश्यकता नहीं है। जो भी फाइनेंस बिल होते हैं उनको सदन में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति ऐसे थे जिनका नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन है कि जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने से पहले हो गई थी।